आइए आज के चिंतन का हम आरंभ करें। पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम में प्रार्थना करें। पवित्र त्रिएक परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका एक और नए दिन के लिए आपने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर, आज के वचन को, आज के मनन को और चिंतन को आप आशीषित करें। त्रिएक परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, आज के इस नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। और आज फिर से हम लोग सुबह परमेश्वर के पवित्र वचन पर मनन करने के लिए रोज की तरह आज हम उपस्थित हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन के मनन में आज आगे बढ़ेंगे। और आज हम उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय पद 22 से लेकर 24 तक हम लोग चिंतन करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आइए हम लोग इस पर विस्तार पूर्वक चिंतन करें। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अब मनुष्य की स्थिति वो न रही थी। मनुष्य का वो स्वरूप और वो समानता यहाँ पर समाप्त हो चुकी थी, डिस्टोर्ट हो चुकी थी उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। और उस फल को जिसको परमेश्वर ने उनको खाने के लिए मना किया था, उन्होंने खाया था। और जिसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने उनको श्राप भी दिया। और साथ ही साथ उनको तो श्राप मिला ही मिला, लेकिन उनके पाप के कारण पूरी प्रकृति, पूरी धरती भी शापित हो गई। और अंत में परमेश्वर ने फिर मनुष्य को कहा कि तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। जो परमेश्वर की मूल योजना नहीं थी मनुष्य के लिए कि मनुष्य शारीरिक रूप से मरे, लेकिन पाप के कारण मनुष्य ने मृत्यु को भी निमंत्रित किया, मृत्यु को उसने आमंत्रित किया अपने जीवन में। राइट। अब उसके बाद यहाँ पर परमेश्वर ने जो बातें जो कही, एक यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मनुष्य का परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए बैनिशमेंट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी उपस्थिति से निकाल दिया। ठीक है, जिस चीज को हम लोग पढ़ सकते हैं 22 पद में। देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं। यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। लॉर्ड गॉड, परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने उसी नाम लॉर्ड गॉड, लॉर्ड जो है याहवे और एलोहिम गॉड जो है, ठीक है, तो ये परमेश्वर का मनुष्य के साथ पर्सनल रिलेशनशिप को बताता है और साथ ही साथ उसके सुप्रीम पावर को ये नाम प्रकट करता है। तो परमेश्वर का जो नाम जो है यहाँ पर मनुष्य के साथ उसके संबंध और साथ ही साथ उसके सुप्रीम पावर के साथ यहाँ पर प्रकट होता है। और तब परमेश्वर मनुष्य को यहाँ पर कहता है कि मनुष्य जो है भले और बुरे का ज्ञान पाकर वो हम में से एक के समान हो गया है, बोलता है। राइट। जब यहाँ पर हम की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स यूनिटी विद इन द गॉड हेड इज विजिबल। ठीक है, यहां पर हम लोग परमेश्वर में ही एक जटिल, एक एक्चुअली एकता को हम लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो विश्वास है, जो ट्रायून गॉड पर हम विश्वास करते हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, वो चीजें हमको यहाँ पर नजर आती है। और बिल्कुल वही चीज हमको दिखती है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के विषय में सोचा। राइट। आपको याद होगा 1 अध्याय उसके 26 पद में जब परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाए, वहां पर भी हम का उपयोग किया। तो वहां पर भी जो कॉम्प्लेक्स यूनिटी विद इन द गॉड हेड वहां पर भी नजर आता है।
परमेश्वर के अंदर जो एकता जो नजर आती है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का कॉन्सेप्ट वहां पर हमको मिलता है। लेकिन यहां जब परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य जो है भले और बुरे के ज्ञान को पाकर वो हम में से एक के जैसा हो गया है, मैं इस विषय पर विचार कर रहा था। मैंने ढूंढने का प्रयास मैंने किया कि आखिर रियल में इसका अर्थ क्या है, मैं कैसे समझूं परमेश्वर। और तब मैंने एक दो टीकाकार के उनके रिफ्लेक्शन पर मैंने ध्यान दिया, मैंने मनन किया, तो मैंने पाया कि एक दो टीकाकार ऐसा कहते हैं कि उनको भी ये चीजें क्लियर नहीं है। ठीक है, कि जब परमेश्वर ने कहा यहां पर कि भले और बुरे का ज्ञान पाकर वो हम में से एक के जैसा हो गया है, तो इसका अर्थ क्या है। लेकिन कुछ टीकाकार ऐसा बोलते हैं कि ये जो वाक्यांश है, ठीक है, जब उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान को पाया तो ये उन्होंने गलत तरीके से, क्योंकि उनके मन की जो इच्छा जो थी वो परमेश्वर के जैसा वो बनना चाहते थे। क्योंकि शैतान ने वही झूठ तो स्त्री के मन में डाला था ना, कि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो ये एक डिस्टोर्टेड वे टू बिकमिंग लाइक गॉड, परमेश्वर के जैसा बनने की जो उनकी जो लालसा थी, जो अभिलाषा थी, वो गलत तरीका उन्होंने अपनाया और वो थी अनाज्ञाकारिता। ठीक है, तो एक टीकाकार कहता है कि यह जो वाक्यांश है उस दुखद विडंबना को रेखांकित करता है कि मानवता ने अनाज्ञाकारिता के माध्यम से ईश्वर के समान बनने की कोशिश की तथा भले और बुरे को जानकर विकृत समानता उन्होंने प्राप्त की। राइट, सब चीजें हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं जान सकते हैं। किसी ने कहा यदि मैं परमेश्वर की सारी चीजों को अगर मैं जान जाऊं तो फिर वो परमेश्वर कैसा, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग सीमित है। ठीक है, वी आर फिनाइट बट अवर गॉड हुम वी बिलीव ही इज इनफिनाइट गॉड। और इसलिए ड्यूटरोनॉमी की पुस्तक में भी लिखा है कि गुप्त बातें यहोवा परमेश्वर के वश में है। तो जितनी चीजें प्रकट की गई है उन चीजों पर हम लोग मनन करके विश्वास करें और हमको उसमें आगे हमको बढ़ना है। यहां पर हम एक और चीज हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर कहता है कि इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। जो जीवन का वृक्ष परमेश्वर ने लगाया था ना मेरे प्रियो, वो वृक्ष में पावर था उसके फल में कि उसको खा लेने के बाद सचमुच वो इटर्नल हो जाता, वो कभी भी ना मरता। लेकिन हम लोग जानते हैं यहां पर चूंकि मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता किया था, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था और अब मनुष्य जो है पापी हो चुका था, परमेश्वर से वो दूर हो चुका था, परमेश्वर के साथ उसका संबंध जो है टूट चुका था। राइट, और इसलिए परमेश्वर क्योंकि वो हमेशा से मनुष्य के साथ वो रिलेशन वो बनाना चाहता है, क्योंकि याहवे जो उसका नाम है वो उसके मनुष्य के साथ पर्सनल रिलेशन को बताता है। और इजरायलियों के छुटकारे के इतिहास के साथ जो उनका जो कार्य है परमेश्वर का, उस छुटकारे के कार्य के साथ ये नाम जुड़ा हुआ है। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि मनुष्य के साथ उसका संबंध जो है हमेशा के लिए टूट जाए। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता तो किया है, मनुष्य ने पाप तो किया है, मनुष्य हमसे दूर तो हो गया है, लेकिन वो अनंत काल के लिए हमसे दूर न रहे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ऐसा ना हो कि अब वो उस फल को खा करके अपना हाथ बढ़ा करके उसको तोड़े और सदा के लिए वो एक सेपरेशन का जीवन जिए। ऐसा परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता था। राइट, परमेश्वर के इस एक्ट में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर का जो डिवाइन ग्रेस है, परमेश्वर का जो ईश्वरी जो अनुग्रह है मनुष्य के लिए, वो चीज यहां पर हमको नजर आती है। परमेश्वर के वो जो छुटकारे की योजना है वो यहां पर दिखती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो मनुष्य को वो छुटकारा देगा और उसके टूटे संबंध को फिर से वो अपने साथ रेस्टोर करेगा, वो फिर से उस संबंध को वो जोड़ देगा। अगर प्रकाशित वाक्य पुस्तक 22 अध्याय और 2 पद को अगर हम पढ़ें तो यहां पर स्पष्ट रूप से जो भविष्य की जो भविष्यवाणी है प्रकाशित वाक्य पुस्तक में, वो मनुष्य के उस रेस्टोरेशन को, उस जीवन के वृक्ष को यहां पर फिर से हम लोग देख सकते हैं। सुनिएगा क्या लिखा है।
22 अध्याय प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 22 अध्याय पद 2। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। देखा आपने, वही जीवन का वृक्ष जो बागे अदन में, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो हमने देखा था, वही जीवन के वृक्ष को हम लोग देख सकते हैं एक बार फिर से, कि परमेश्वर की उपस्थिति में वापस जाना, उस जीवन के वृक्ष के फल को खाना, जो खाएगा चाहे कोई भी क्यों ना हो, जाति जाति के लोग लिखा है वे चंगे हो जाते थे, लिखा है। करेक्ट। तो वो परमेश्वर के उस छुटकारे को, रेस्टोरेशन को बताता है। और अगर 22 अध्याय के 14 पद को अगर हम पढ़ें तो यहां पर लिखा है, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। तो कौन है धन्य? धन्य है वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। कौन से वस्त्र की बात है यहां पर? ये वही तो वस्त्र है जो पाप के कारण जो गंदा हो गया। करेक्ट। वो महिमा का वस्त्र जो परमेश्वर ने दिया था, जो महिमा उठ गई मनुष्य के जीवन से पाप के कारण, वो वस्त्र जो है प्रभु यीशु मसीह का रिडेम्पटिव जो वर्क है, छुटकारे का काम जो उसने कलवरी के क्रूस पर उसने मानव जाति के लिए किया, मेरे प्रियो, उस पर विश्वास करके उस वस्त्र को एक मनुष्य फिर से पाता है और जीवन के वृक्ष तक उसकी पहुंच होगी, लिखा है। वो उस अनंत जीवन को, उस लाइफ ऑफ इटर्निटी को मनुष्य जो है प्रभु यीशु मसीह में पाएगा। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था, राइट, कि वो उस जीवन के वृक्ष के फल को तोड़कर खाए और सदा काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर ने आगे लिखा है 24 पद में, इसलिए परमेश्वर ने 23 पद में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका से निकाल दिया, लिखा है। गॉड एक्सपेल्ड ह्यूमैनिटी फ्रॉम गार्डन ऑफ ईडन। ये एक बहुत ही दुखद, एक वेदनापूर्ण एक वातावरण, एक माहौल वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि मनुष्य को कितनी तकलीफ हुई होगी, परमेश्वर को कितना दर्द हुआ होगा, हृदय विदारक एक परिस्थिति जब परमेश्वर ने मनुष्य को बागे अदन से, अपनी उपस्थिति से परमेश्वर ने उसको बाहर उसको निकाल दिया, उसको अपनी उपस्थिति से परमेश्वर ने उसको दूर उसको कर दिया, उसको जो कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के छुटकारे की योजना को, रिडीम्पटिव उसका जो नेचर जो है उसको बताता है कि परमेश्वर यीशु मसीह में एक बार फिर से हमारा मेल मिलाप वो करना चाहता है। यही तो संत पौलुस भी कहता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने मेल मिलाप किया, और प्रभु यीशु मसीह में मनुष्य के साथ परमेश्वर ने मेल मिलाप किया और उस मेल मिलाप की सेवा उसने हमको सौंप दी है, राइट। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अलग कर दिया क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर की उपस्थिति में पाप नहीं रह सकता है। पाप के साथ परमेश्वर कभी भी समझौता नहीं करता है, मेरे प्रियो। मनुष्य ने पाप किया और इसलिए परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति से उसको उसने बाहर उसको निकाल दिया उसको। और उसके बाद 24 पद में हम लोग देखते हैं, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष का मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ये किस चीज को बताता है मालूम है? करूब की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमेशा वो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को बताता है। यशायाह की पुस्तक अगर 6वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर जब यशायाह ने जब परमेश्वर का जब दर्शन देखा तो उसने उन करूबों को उड़ते हुए देखा। यदि आप प्रकाशित वाक्य पुस्तक 4 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर भी उन करूबों को आप देखेंगे जो परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्रता को बताता है। और जब मिलाप वाले तंबू की जब हम बात करते हैं और परमेश्वर ने जब मूसा को कहा जहां मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो मिलाप वाला एक तंबू बनाना, वहां पर भी परमेश्वर ने उसको करूबों को बनाने के लिए उसने कहा था, जो परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है, मेरे प्रियो। तो मनुष्य पाप करके
मनुष्य पाप में जीते हुए उस परमेश्वर की उपस्थिति में वो अपने पापी दशा में नहीं आ सकता। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य के उस टूटे हुए संबंध को, जो परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी उपस्थिति से दूर कर दिया था, उसको रिस्टोर करने के लिए, उससे मेल मिलाप करने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, जो प्रायश्चित है, वो प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह में सारी मानव जाति के लिए पूर्ण हो सके। और उसने ऐसा ही किया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी क्रूस पर, और वो मरकर वो तीसरे दिन वो जी उठा, क्योंकि वो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी वो परमेश्वर है। और मनुष्य जाति आज प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अपने पापों की क्षमा पाता है, और उस अपने परम पवित्र परम प्रधान परमात्मा के साथ, परमेश्वर के साथ अपने टूटे संबंध को वो जोड़ सकता है, क्योंकि यीशु का लहू मनुष्य को सारे पापों से धोकर शुद्ध कर देता है। क्या आप अपने टूटे संबंध को आप परमेश्वर से जोड़ना चाहते हैं? क्या अदन की वाटिका से जो मनुष्य को बाहर निकाल दिया गया, क्या फिर से आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए और सारी मानव जाति के लिए एक विकल्प है, जिसमें माध्यम से हम अपने संबंध को पिता के साथ जोड़ सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु, आज की सुबह में आपके वचन के लिए जिसको आपने हमको दिया। प्रभु, हमारी सहायता करके हम अपने टूटे संबंध को यीशु के माध्यम से प्रभु हम आपसे जोड़ सके। धन्यवाद आपके महान प्रेम और महान करुणा के लिए प्रभु, कि आप कभी भी नहीं चाहते थे कि मनुष्य पाप में करने के बाद उस जीवन के वृक्ष के फल को खाकर हमेशा हमेशा के लिए आपसे अलग रहे। इसलिए प्रभु आपने उसको अपनी उपस्थिति से बाहर निकाला, और आपने नहीं चाहा कि पापी दशा में उस वृक्ष के फल को वो खाए और हमेशा आपसे अलगाव का जीवन जिए। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए जो आपने मनुष्य के लिए प्रकट किया। प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु के लिए, जिसमें प्रभु होकर आपने मनुष्य जाति से मेल मिलाप किया। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम अपने पापों की क्षमा यीशु में पाएं, और आपके साथ मेल मिलाप करके अपने टूटे संबंध को आपसे जोड़ सकें। धन्यवाद, आपने आशीषित किया। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। हैव अ गुड डे।